गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी की करंट अफेयर्स सीरीज़ में। और आज है 6 जुलाई 2021। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने हाल ही में नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी निपुण भारत लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस हैं नरेंद्र सिंह, हरदीप सिंह पुरी, रमेश पोखरियाल निशंक या राजनाथ सिंह। तो दोस्तों इसका उत्तर है रमेश पोखरियाल निशंक। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में बेहतर समझ और संख्या के ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी शुरू किया है। इस दौरान निपुण भारत पर एक छोटा वीडियो, गान और क्रियान्वयन के दिशा निर्देश भी लॉन्च किए गए हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और किस देश की यात्रा पर गए हैं? इसके ऑप्शंस हैं जापान, चीन, इटली, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है इटली। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और इटली की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। वे इस यात्रा के दौरान भारत के रक्षा सहयोग बढ़ाने के मकसद से इन देशों के अपने समकक्षों और वरिष्ठ सैन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। तीसरा प्रश्न है, इनमें से किसने हाल ही में भारत में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को लागू करने की मंजूरी दे दी है? इसके ऑप्शंस हैं शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग, इसरो या नासा। इसका उत्तर है इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में पूरे भारत में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके तहत सैटेलाइट टीवी कक्षाओं का उपयोग स्कूल आधारित शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए किया जाएगा। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस एजेंसी ने मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार जीता है? इसके ऑप्शंस हैं बिजनेस इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, टाटा ग्रुप, HDFC ग्रुप। तो इसका उत्तर है इन्वेस्ट इंडिया। भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया ने हाल ही में मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार जीता है। इस जीत पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उन्हें बधाई दी है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन वाउचर के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च को कहा है? इसके ऑप्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, केंद्र सरकार और नीति आयोग। इसका उत्तर है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन वाउचर के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करने को कहा है। ये वाउचर इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड उपकरणों की तरह है जिनका उपयोग केवल टीकाकरण के लिए किया जा सकता है। ये वाउचर कर्मचारी के स्मार्टफोन या फीचर फोन पर भेजे जाएंगे। छठा प्रश्न है, हाल ही में कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को किसने संबोधित किया है? इसके ऑप्शंस हैं मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है प्रधानमंत्री। सातवां प्रश्न है, हाल ही में आयुर्वेद डेटा सेट कौन लॉन्च करेगा? इसके ऑप्शंस हैं आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्र मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका उत्तर है आयुष मंत्रालय। 8वां प्रश्न है, हाल ही में डोपिंग के आरोप में सुमित मलिक पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 2 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है 2 वर्ष। 9वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा की जयंती कब मनाई गई? इसके ऑप्शंस हैं 5 जुलाई, 4 जुलाई, 3 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है 4 जुलाई। 10वां प्रश्न है, हाल ही में यूएस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया या अमेरिका में स्वतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो इसके ऑप्शंस हैं 2 जुलाई, 4 जुलाई, 3 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है 4 जुलाई। 11वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने एलआईसी अध्यक्ष की सेवा विवृत्ति की आयु बढ़ाकर कितने साल कर दी है? इसके ऑप्शंस हैं 64 साल, 62 साल, 68 साल या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है 62 साल। 12वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सॉल्ट कार्यक्रम शुरू किया है? इसके ऑप्शंस हैं मिजोरम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। 13वां प्रश्न है, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं पुणे, हैदराबाद, जयपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है जयपुर। नाउ टुडे करंट टॉपिक्स। नंबर 1, मैक्स वेरस्टेपन ने जीता ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब। ऑस्ट्रिया में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 की 9वीं रेस का खिताब मैक्स वेरस्टेपन ने जीत लिया। इसके टॉप 3 कंटेस्टेंट कुछ इस प्रकार है: मैक्स वेरस्टेपन, रेडबुल रेसर बेल्जियम, वॉल्टेरी बोटास, मर्सिडीज रेसर फिनलैंड, लैंडो नॉरिस, मैक्लोरन रेसर यूनाइटेड किंगडम। नंबर 2, अतुल केशव भारत में अमेरिका के नए राजदूत बने। अतुल केशव भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। ये अमेरिका भारत की साझेदारी को और अधिक मजबूत करने के लिए काम करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।